और रांची में साउथ की तर्ज पर निमहंस 2 की स्थापना की जाएगी और इसको लेकर के सीआईपी को अपग्रेड किया जाएगा। बीजेपी ने आम बजट की सराहना की है और विकसित भारत के संकल्प का बजट करार दिया है, तो दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस ने बजट की आलोचना की है। झारखंड को सौगात, रांची में निमहंस 2 की होगी स्थापना, सीआईपी को किया जाएगा अपग्रेड। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश किया। करीब 53.5 लाख करोड़ के इस बजट में कई घोषणाएं की गई हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कोई खास राहत नहीं है। हालांकि बजट में रांची में मानसिक रोगियों के इलाज के लिए साउथ की तर्ज पर निमहंस 2 की स्थापना की जाएगी। इसके लिए सीआईपी को अपग्रेड किया जाएगा। बीजेपी ने आम बजट की सराहना की है और कहा है कि ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का बजट है। सरकार ने उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया है, निर्यात पर भी जोर दिया है और रोजगार सृजन पर भी जोर दिया है। जिसको कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, उन सारे चीजों में ये बजट समाहित है, सबको ध्यान में रख करके। बजट 2047 के लक्ष्य को लेकर बजट विथ विजन प्रस्तुत किया है, जहां आगामी दिनों में बृहद पैमाने पर राष्ट्र को सक्षम बनाने का, समर्थ बनाने का, रोजगार उन्मुखी बनाने का बजट प्रस्तुत किया है। एक लोक कल्याणकारी के साथ साथ देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक दूरदर्शी बजट। यह गांव, गरीब, नौजवान, किसान, नारी शक्ति सम्मान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और मध्यम वर्ग और अत्यंत मध्यम वर्ग को सशक्त करने का बजट है। विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सामने रखकर एक समावेशी बजट है। तो गरीबों की बात इस बजट में है, किसानों की बात है, युवा की बात है, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट की बात है, स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने की बात है, युवाओं को कैसे रोजगार सृजन करेंगे इसकी बात है। इधर कांग्रेस और जेएमएम ने आम बजट की आलोचना की है। जेएमएम ने कहा है कि 2026 में 2047 के लिए बजट पेश किया गया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि ये बजट आम आदमी की पहुंच और समझ दोनों से दूर है। 2026-27 के केंद्रीय बजट में झारखंड का कोई स्थान नहीं। तो मंत्री के नाते मैंने उनसे कहा था कि आदरणीय मैडम, 1,36,000 करोड़ आप हमें राज्य को दे दीजिए, जो कोल कंपनी के पास बाकी है। मनरेगा योजना पर जो 60 और 40 के खर्च का बंटवारा किया गया है, झारखंड को प्रतिवर्ष 5,500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, वो राशि आप हमको दे दीजिए। जीएसटी में जो युक्तिकरण किया है रेशनलाइजेशन के नाम पर, जीएसटी में जो रेशनलाइजेशन किया है उससे झारखंड को 4,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष की क्षति हो रही है। तो इसी तरह जल जीवन मिशन का पैसा नहीं दिया गया, बंद कर दिया गया ये योजना। राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति की जो राशि है वो विलंब से मिलती है, नहीं मिलती है। के दिन में भूखे पेट विकसित भारत कैसे बनेगा? आप 26 में 47 का बजट पेश कीजिएगा, किस और देश को हाक में 26-27 वित्तीय वर्ष में आपको 26-27 के यथार्थ को देखना पड़ेगा। गंभीर बीमारियों के लिए निर्णय लिया गया है। साउथ के तर्ज पर रांची में भी निमहंस की बात कही गई है। जो बातें बजट में कई पिछले 2014 से लेकर अब तक जो बातें बोली जा रही हैं, जो हाउस में बातें रखी जा रही हैं, उसके अनुरूप अगर काम हो जाए तब तो फिर अच्छी बात है। युवाओं के लिए होना चाहिए था, जो किसानों के लिए होना चाहिए था, वो सब कुछ भी नहीं हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया गया है। केंद्रीय बजट पर आम लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। कोई इसे बेहतर बता रहा है तो कोई निराशाजनक। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात के साथ, रांची से रुचि और राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आम बजट
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।